हाँ जी, तो हम आज बोरोन फैमिली कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस कार्बन। ठीक है, कोशिश करेंगे आज खत्म कर देने की। तो कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक, यहाँ पे कार्बन जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये दोनों मेटलॉइड होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाया था, सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। ठीक है ना, तो ये वही सीता गीता है। और मेटलॉइड के नीचे वाले मेटल, ये मैं अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। आगे अपन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करूंगा एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए था। कौन सा? लेकिन इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। व्हाई? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो सारी चीजें जो बोरोन में वैलिड थी, आप बहुत कुछ रिलेट कर सकते हो इससे। और एक बात हमेशा जनरल ध्यान रखना, मैं 11th में भी बहुत बार बोलता हूँ, जब भी नीचे वाले एलिमेंट्स में कोई भी घोटाला हो ना, नीचे के दो 95% केसेस में सिर्फ एक ही रीजन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक जनरल बात भी है। सेकंड, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था वो सब इसमें भी वैलिड है। ऊपर वाले एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होते हैं, नीचे वाला एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होता है। व्हाई? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही हैं, NH2 NP2 होती है। ठीक है, कार्बन की बेसिस पे बात करूंगा तो ये +4 में, सिलिकॉन की बेसिस पे बात करूंगा ये भी +4 में। +4 लेकिन ये +2 में हुआ है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना, ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी थी। पहला आ जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में बेसिकली आप दो तरीके के ऑक्साइड की बात करते हो, एक +2 और एक +4। +2 में जो ऑक्साइड बनेगा वो एमओ टाइप का बनेगा, +4 में जो ऑक्साइड बनेगा वो MO2 टाइप का बनेगा। जैसे काजोल, सिम्मी, ग्रेवाल, संग, प्रभुदेवा। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑक्साइड बनेंगे दीज आर समथिंग लाइक दिस: CO, SiO, GeO, SNO, PbO। यहाँ पे जो ऑक्साइड बनेंगे वो है CO2, GeO2, सॉरी SiO2, GeO2, SNO2 और PbO2। ये ध्यान रखिएगा, ये होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ऑक्साइड में आपको सिर्फ 3 ऑक्साइड ध्यान रखने हैं जो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। दीज आर N2O, NO और CO। हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है। दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है ना, आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल का यूट्यूब से लास्ट लेक्चर देख सकते हो, उसमें बताया गया होगा। इसकी बात करूंगा तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, और इसकी बात करूंगा तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक सर आपको कैसे पता चला बेटा? तो एम्फोटेरिक के भी कुछ एक याद होता है, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। तो आप देख सकते हैं ये रहे वो दो एलिमेंट, ये न्यूट्रल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये सारे जो एलिमेंट होते हैं दीज आर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। ये जो ऑक्साइड बनाते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है ना, ये भी पीरियोडिक टेबल के लास्ट लेक्चर में आपको दिख जाएगा। ये वाले सारे
एसिडिक होते हैं, ये वाले सारे एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, बाकी अब बात आ जाती है एसआईओ की, तो एसआईओ का अभी तक नेचर अपन पता नहीं लगा पाए, इसलिए उसके नेचर के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छा एसआईओ के बारे में अपन पता क्यों नहीं लगा पाए, अगर कोई ये रीजन पूछे कि भैया एसआईओ क्यों नेचर में एसिडिक या बेसिक नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नेचर में एसिडिक या बेसिक होता है तो वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी शो करता है वाटर में। जैसे मैं किसी भी चीज को एसिड क्यों बोलता हूँ, अगर वो डिजोल्व होकर एच प्लस आयन दे दे या एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो आप उसे एसिड बोलोगे। बेसिकली एसआईओ जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से वो कोई अपनी प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं पाता। जब क्योंकि वो अपनी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता तो आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। सेकंड अपन बात करेंगे रिएक्शन विद हेलोजन की। हेलोजन 17 ग्रुप। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप लेड के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जैसा कि मैंने बात करी +4 स्टेट में स्टेबल होता है, CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, और ये बनाएगा PbCl2, क्योंकि ये +2 स्टेट में स्टेबल है। और ध्यान रखिएगा आयोडीन के साथ लेड कोई रिएक्शन नहीं शो करता। ठीक है ना, ये कंफर्म बात है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट अपन बात करें इसी की कि भैया PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? क्योंकि PbI4 में Pb +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अपन जानते हैं लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, इस वजह से। ठीक है ना, क्यों स्टेबल होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इतना होपफुली आप जानते हो। अगर मैं बात करूं एक और तरीके की टेक्निकल रीजन की, तो देखो PbI4 में लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद उस इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कायदे से किसे करनी चाहिए थी? इस आयोडीन को। लेकिन आयोडीन की एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो इस एनर्जी को कंपनसेट कर पाए कि भैया यहाँ से जो उस 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, आयोडीन की उतनी हैसियत नहीं होती कि ये उस 4 इलेक्ट्रॉन के लॉस को कंपनसेट कर पाए, इसलिए PbI4 नहीं बनता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिएक्शन विद, सॉरी, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन हैलाइड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन हैलाइड्स कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, बाकी सारे हैलाइड्स को आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो, कार्बन के हैलाइड को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, बाकी सारे एलिमेंट्स को आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन वही है जो इससे पहले देखी थी अपन ने, जैसे SiCl4 की बात करूं, H2O से रिएक्शन करवा दो, वाटर का लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करता है, उस कायदे से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, साथ में HCl बनेगा। सेम प्रोसीजर है जो आपको बोरोन फैमिली में हाइड्रोलिसिस का पढ़ाया था। ठीक है ना, हर क्लोरीन की जगह OH लगा दीजिएगा, बस, नथिंग एल्स मोर देन दैट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एलोट्रॉप्स। दो तरीके के एलोट्रॉप्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक एम्फोटेरिक होता है, सॉरी एमोर्फस होता है, और एक होता है क्रिस्टलाइन। एमोर्फस बोले तो कोक, कोल, ग्रेफाइट। ठीक है, नहीं, ग्रेफाइट होता है क्रिस्टलाइन, सॉरी। यहाँ आता है लैम्प ब्लैक। क्या होता है लैम्प ब्लैक बता दूंगा, है ना। दूसरा होता है डायमंड, एंड थर्ड इज फुलरीन। इसके बारे में डिटेल्ड एलेबोरेशन पढ़नी है तो 11वीं में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। ये बोर्ड लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बोर्ड लिहाज से प्रिपेयर करवाने। ग्रेफाइट के बेसिस पे बोलो तो ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, एक्चुअल में मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है कार्बन की, जबकि फुलरीन
प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करें कोक की, तो व्हेन, जब भी आप ग्रेफाइट को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कोक फॉर्म होती है। व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न, कोक इज फॉर्म्ड। कोल की बात करूं तो जब आप एब्सेंस ऑफ एयर में ग्रेफाइट को बर्न करते हो तब कोल फॉर्म होती है। अब एब्सेंस ऑफ एयर सर, बिना एयर के कैसे बर्न करेंगे? लॉजिकल बात है। इसका मतलब इसमें एयर पहले से ही प्रेजेंट होती है खुद के अंदर ही, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। बात करें लैंप ब्लैक की, तो जब आप ग्रेफाइट को कंप्लीटली बर्न कर देते हो, व्हेन ग्रेफाइट इज कंप्लीटली बर्न, उसके बाद जो कोल बाद में बच जाता है उसे आप लैम्प ब्लैक बोलते हैं। जब आप ग्रेफाइट को कंप्लीटली बर्न कर देते हो उसके बाद जो कोल बच जाता है उसे आप लैम्प ब्लैक बोलते हैं। ग्रेफाइट की जो डिटेल्ड एलैबोरेशन है वो अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, होपफुली आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच रहते हैं, है ना। होपफुली देख रखा होगा ये बात। क्लियर है। ऐसी इसके नीचे एक और लेयर में बना दूंगा, ध्यान रखिएगा ये लेयर स्लिपरी होती है। इन दो लेयर्स के बीच में, इसी के नीचे अगर एक और लेयर टू बना दोगे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए लेयर स्लिपरी होती है। क्योंकि लेयर स्लिपरी होती है, देयरफॉर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट आल्सो। तो कई बार पूछा जाता है कि भैया ग्रेफाइट को बेटर लुब्रिकेंट क्यों कंसिडर करा जाता है ओवर ऑयल, तो अपन जवाब देंगे क्या, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है दैट ऑफ ऑयल। ऑयल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बर्न हो जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्बन के दो ऑक्साइड्स की। फर्स्ट आता है इसमें CO, सेकंड आता है CO2। महोदय न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, पहले ही बता चुका था। ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर होपफुली बनाना जानते होगे। देखो, कार्बन को जब O2 एक्सेस में रिएक्ट करवाओगे तो CO2 बनेगा, और अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो CO बन जाता है। CH4 का जब भी कंबस्शन करवाओगे हमेशा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है, पहले भी बता चुका था लास्ट क्लास में। रिएक्शन लेबोरेटरी प्रिपरेशन बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करवा दो, केटायन एनायन एक्सचेंज करवाने हैं, आप जानते ही हैं। कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2CO3 मिलेगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? H2CO3 बाद में डिकम्पोज करता है H2 और CO2, यहाँ से आपको CO2 गैस ऑब्टेन हो सकती है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बोनेट में एक्सेस CO2 पास करते हैं तो आपको बाइकार्बोनेट मिलता है, हर बार का आ गई, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ अपन को पढ़नी है रिएक्शन ऑफ CO2, पहला विद वाटर के साथ। तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, आगे ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस CO2 में, वही पहले वाली रिएक्शन जो मैंने पहले बताई थी, ठीक है ना। ये एक्चुअल में टू स्टेप रिएक्शन होती है, देखिए। CO2 प्लस H2O H2CO3 बनाता है, H2CO3 फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स Na2CO3 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ एक चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे H2CO3 से H2CO3 कैंसिल आउट हो गया, H2O से H2O कैंसिल आउट हो गया। H2 अपन कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि आपको फर्दर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बैलेंसिंग करोगे तो H2O का एक क्रिस्टल बच जाता है, ध्यान रखिएगा, पूरा कैंसिल आउट नहीं होता। तो CO2 प्लस NaOH ओवरऑल मिलके क्या देता है मुझे?
CO2 एसिडिक इन नेचर है, NaOH बेसिक इन नेचर है, इट फॉर्म Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर वाटर को बैलेंस आउट करोगे तो हाइड्रोजन कंपैरेटिवली कम पड़ रहे हैं, उसे बैलेंस आउट करोगे तो यहाँ 2 यूनिट्स ऑफ वाटर बच जाएगी। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे CO2 की रिएक्शन NaOH के साथ अपन ने देख ली, CO2 की रिएक्शन वाटर के साथ हमने देख ली। नाउ विल टॉक अबाउट CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देता है। ठीक है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड देन कार्बोनेट हमेशा कन्वर्ट होता है बार कार्बोनेट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है ना, जैसे CO2 की मैं बेस से रिएक्शन करवाता हूँ तो ये कार्बोनेट बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा। एक्सेस में पास करवा दोगे तो बाय कार्बोनेट बनाएगा। सिमिलरली CO2 की CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये कार्बोनेट बनाएगा। एक्सेस में करवाओगे तो बाय कार्बोनेट बनाएगा। ठीक सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा, कटायन एनायन तो समझते होगे होपफुली, वहां से बता देता हूँ। CO2 H2O के साथ H2CO3 बनाता है बेटा। अब इस H2CO3 को आप पास करवा दो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, करो जरा कटायन एनायन लग, 2H प्लस CO3 माइनस 2 Ca प्लस 2 2OH माइनस, देख लो कैल्शियम कार्बोनेट ही बन रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप होपफुली जानते होगे, ये वाला होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये महोदय। ठीक है ना, आगे वो सवाल पूछ लेता है कि भैया CO में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो डिफरेंस होता है लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे है भैया। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के टाइम जब ऑक्सीजन हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आ जाता है। दीस चार्जेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, देयरफॉर CO इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ CO की। तो एक तो पहले ही मैं बता चुका हूँ C+O2 गिव CO देता है अगर ऑक्सीजन लिमिटेड में हो तो। नेक्स्ट होता है हाइड्रोलिसिस या फिर हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन माने पानी बाहर निकाल लेते हैं ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है ना, पानी बाहर निकाल लो यहाँ से। ठीक, ये बन जाएगा CO प्लस H2O, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 काफी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करेंगे, कार्बन को वाटर से रिएक्ट करवा दो, CO प्लस H2 गैस देगा। इसे ही आप वाटर गैस या सिन गैस बोलते हो। सिन का मतलब होता है सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करता है भैया ये, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना अगर CO और H2 1:1 के रेशो में प्रेजेंट है तो उसे वाटर गैस बोलेंगे। ठीक है, और अगर ये 1:1 के अलावा किसी और रेशो में प्रेजेंट है तो उसे सिन गैस बोलेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है एक फ्लेम के कलर की। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा CO की जो फ्लेम का कलर होता है वो भी ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है, जबकि CO2 भी ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि एक न्यूट्रल गैस है जो कि ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, मतलब वो CO2 है, CO है। और अगर कोई एसिडिक गैस है जो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है तो वो CO2 है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिन गैस की, कि सिन गैस को सिन गैस क्यों बोलते हैं। तो सिन गैस बेसिकली, सिन स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, तो CO प्लस 2H2 मुझे देता है CH3OH। ये मिथेनॉल का सिंथेसिस करता है, इसलिए अपन इसे सिन गैस बोलते हैं। एक और आती है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस के बेसिस पे बात करूं तो C+O2 की रिएक्शन जब आप नाइट्रोजन की प्रेजेंस में करवाते हो तो आप CO गैस को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर बात है? नेक्स्ट
कई बार अपन देखते हैं कि घरों में आग लग जाती है तो आदमी मर जाता है, तो मरने का जो रीजन होता है वो यूजुअली धुआं होता है। धुआं क्यों होता है भैया? क्योंकि ज्यादातर जो कहीं ना कहीं अपने आसपास कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सीओ गैस बना लेता है। आपने कई बार सुना होगा जो मौत होती है इंसान की जलने की वजह से, वो धुएं की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सीओ गैस प्रेजेंट है। सीओ गैस की एफिनिटी ब्लड के टूवर्ड्स ज्यादा होती है दैट ऑफ O2। तो ब्लड में ऑक्सीजन के कंपेयर में सीओ ज्यादा तेजी से घुलता है, पॉइजनस होता है नेचर में, इस वजह से आदमी खत्म हो जाता है। ठीक है ना? सीओ काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो आप ये चाहो तो ध्यान रख सकते हो। Fe2O3 सीओ के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस CO2 बनाता है। अगर आप यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2x माइनस सिक्स बराबर 0, x इक्वल टू +3। यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है? तो सीओ क्या है? काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज। रुकिए 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी, है ना, गलत लिख दिया मैंने, 8 आएगा यहाँ पे, तो इट इज 8/3। आप यहाँ से देख सकते हैं ये रिड्यूस हो रहा है ना। फिर Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस CO, वो देता है FeO प्लस CO2। ये FeO की रिएक्शन जब आप CO से करवाओगे तो आपको एट द एंड मिल जाएगा Fe प्लस CO2। ठीक है ना? सामने वाला रिड्यूस होता है और ये खुद ऑक्सीडाइज। ये आपकी खत्म होती है कार्बन फैमिली, पूरा पी ब्लॉक। इसके बाद अपन चालू करेंगे या तो इक्विलिब्रियम या फिर रेडॉक्स। ठीक है, चलिए।